जी मैं यही वो कहना चाहती हाँ जी, साढ़े घर च कोई करने वाला नहीं है जी। ये बच्चे छोटे छोटे बजुर्ग हैं जी, तो मेरे को भी हूँ 1 साल होया मेरा ऑपरेशन हुआ सी लीवर का, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती है जी। यही जिहा भी नहीं है भी कि मैं एक डंगर भी रख सकती हाँ, कुछ नहीं कर सकती है जी। मैं अपनी तबीयत भी नहीं मेरी ठीक रहती है जी। मैं यही वो करती हाँ कि जिन्ना भी हो सके तुसीं मदद करो। हथ साढ़े कोल जी 2-2.5 लाख रुपये का खर्चा है, तो जिन्हों ने लेना है वो दिन ते पहले आ के साढ़े घरे मंगते हैं, तो हुण तुसीं ये दसो असीं कित्थों दी लेने। साढ़े कोल तां एह भी नहीं है भी कोई जमीन ही होगी जिहड़ी बेच के दे दी है, कोई सहारा नहीं है साढ़े कोल। बच्चों की फीस रुकी हुई है जी, वो भी नहीं असीं दे पा रहे हैं जी। मास्टर भी सानूं परेशान करते हैं जी, जिन्हां दा कर्जा देना वो भी परेशान करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर सुलखन सिंह एक बहुत ही होनहार मुंडा सी, जो कि गुरुद्वारा 6वीं पासी पाठ की ड्यूटी करके अपने घर का बच्चों का गुजारा करता सी। अचानक वीर जी छुट्टी लैके घर गए तो रात को बैड ते सुते ते सप दस गया, तो अचानक मौके ते ही मौत हो गई। तो वीर जी बहुत गरीब परिवार के सन, अते जे करके ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ रल के उस गरीब परिवार की मदद करिए ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। मेरा नाम किशोरी लाल है, मैं गांव सिंगलवाल का सरपंच हूं। हमारे गांववासी श्री रघुवीर सिंह जी, जैसा कि एक बहुत दर्दनाक हादसा इनके साथ हुआ। इनका बेटा सुलखन सिंह जो कि गुरुद्वारे में पाठी था और जैसे तैसे करके अपना घर का गुजारा चला रहा था, उनकी जैसे मौत हो गई है। अभी इनका गुजारा चलना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही गरीब फैमिली है और इनके सिर पे 2-2.5 लाख रुपए का कर्जा भी है। बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, इनके घर की बहुत ही माली हालत है। मैं हूं दिनेश डांगरी, लीव टुगेदर फाउंडेशन की तरफ से एक नए प्रयास की तरफ हम यहाँ पे आए हैं और ये सिंबलवाल गांव है जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और हमें इनके एक्चुअली एक हादसा हुआ था इनके साथ, ये खुद बताएंगे। और नाम क्या सर आपका? रघुवीर सिंह जी हैं। इनके बेटे को जो है सांप ने काटा था, वो सब कुछ ये बताएंगे एक बार। बताएं एक बार किस तरह से काटा था, क्या कुछ हुआ था? वो जी रात को 4 बजे कुरुक्षेत्र से आए जी, रात को सो गए जी, रोटी खाना खा के जी। खाना खाने के बाद रात के 11:30 बजे सांप काटता जी उसको, बेडों के ऊपर चढ़। 11:30 बजे रात को? हाँ जी, 11:30 ठीक है। हाँ जी, तो हम फिर जी उसको लेके गए नजदीकी गांव में। ठीक है। हाँ जी, वहाँ लेके गए जी। उसके बाद उसके हालात बिगड़ती चली गई। हालात बिगड़ रही है? हाँ जी, फिर हम रास्ते में लेके जा रहे थे शाहबाद। ठीक है। तो जी रास्ते में ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई? हाँ जी, बस मतलब इनको एक्चुअली इनके बेटे को सांप, उम्र कितनी थी? उम्र थी जी 37 साल की। 37 साल की उम्र। हाँ। क्या करते थे? वो थे जी गुरुद्वारे में पाठी। अच्छा, गुरुद्वारे में पाठी थे? हाँ जी, पाठी थी। देखो बहुत ही दर्दनाक हादसा है। गुरुद्वारा में पाठी थे और रात को 11:30 बजे करीब सोए हुए थे और सडनली अचानक इनके घर में सांप घुसा और सांप ने काटा भी था। तो इनके बेटे ने इनको बताया कि मुझे किसी चीज ने काटा है, कुछ मुझे सिम्टम लग रहा है काटने का। तो इनको फील हुआ, इनको एक्चुअली में ये लगा किसी मच्छर वगैरह ने काटा होगा, लेकिन बाद में उनको उल्टी वगैरह लग गई थी, वॉमिट हो गई थी। उसके बाद ये हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे शाहबाद के अंदर, लेकिन रास्ते में ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो हमारा यही प्रयास है, ये इनके बच्चे हैं और पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी थी वो उन्हीं के ऊपर थी। बेटे का नाम क्या था? सुलखन सिंह। सुलखन सिंह उनका नाम था। पूरा परिवार का वो एक्चुअली में जिम्मेदारी निभाते थे वो, लेकिन किसी कारणवश आज वो नहीं रहे। और इनका ये परिवार है, इनके फादर साहब मजदूरी करते हैं और किसी भी तरह से इनके पास कोई जमीन वगैरह नहीं है, खेती बाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं करते। तो ये परिवार पूरा की पूरा परेशान है। तो हम लीव टुगेदर फाउंडेशन की तरफ से आए थे एक नए प्रयास की तरफ इनसे मिलने के लिए, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम जितना हो सके इनके लिए सपोर्ट करें, कुछ ना कुछ अच्छा काम करें इनके लिए। ये काम आपने मिलके और हमने मिलके करना है। क्योंकि आपका अगर सहयोग रहे तो अगर मैं बात करूं इनके बच्चों की, स्कूल कौन से स्कूल में जाते हैं? जटान मंगोल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और किसी भी तरह से कोई सोर्स नहीं, इनकम सोर्स नहीं है कि अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए। और इन्होंने हमें ये भी बताया कि इनके ऊपर 2 लाख रुपए का कर्ज है
जो अभी तक चुका नहीं पा रहे, क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर है, कमाने वाला घर में किसी भी तरह से कोई सदस्य नहीं है, ये भी काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, तो इनके लिए बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर इनकी किसी भी तरह से सहायता करें, ताकि ये बच्चे जो है अपनी स्टडी अच्छी कर पाए, है ना। कौन से स्कूल में हो आप? कौन सी क्लास में हो? 3rd क्लास में हो, वेरी गुड। दोस्तों ये उनकी माता जी हैं, और माता जी को आप देख सकते हैं अभी भी रो रही है, और ये जो हादसा था ये जुलाई के अंदर हुआ था। तो हमारी यही कोशिश है। माता जी आप कुछ बताएंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप कुछ कह परिवार के बारे में? वही था अभी पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी थी वो पूरे उस परिवार के ऊपर थी, और बहुत ही दर्दनाक हादसा है, मैं फिर से बता रहा हूँ। और इनकी पिछले जो स्कूल की फीस है, आई थिंक 6 महीने से वो नहीं दे पा रहे आपको। 6 महीने से इनकी फीस भी अटकी हुई है, वो फीस नहीं भर पा रहे, और जो 2 लाख रुपए का कर्ज है वो बहुत ज्यादा सता रहे इनको। दोस्तों ये इनका पीएनबी का अकाउंट नंबर है, और किस नाम से है? नक्षत्र कौर के नाम से है, और वाइफ ऑफ सुलक्षण सिंह के नाम से। मैं पूरी की पूरी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और मैं चाहूंगा आपसे एक अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, जितनी आप हेल्प कर पाए इस परिवार के लिए, जितना डोनेट कर पाए। तो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵੀਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਬਲਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਗਏ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 1 ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ, ਕੱਲਾ ਸੀ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਯਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਾਂ। ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।